प्रमुख 12 हिंदू देवियों का रहस्य जानिए। ये शब्द देवता सभी धर्मों का आधार है। अंग्रेजी का शब्द डेटी इसी देव और दैत्य से बना है। देवताओं को सुर और दैत्यों को असुर कहा गया है। कुछ धर्मों में ये सुर और असुर प्रचलन में रहा। हिंदू धर्म के ये सभी देवी और देवता अन्य धर्मों में अन्य रूप और रंग में चित्रित किए गए हैं। वरुण और शिव नाम के देवता सुर और असुर दोनों के ही बीच सर्वमान्य माने गए हैं। सत्य पर यदि विरोधाभास का आवरण चढ़ा है तो वह असत्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि हिंदू देवी देवताओं की संख्या 33 या 36 करोड़ है, लेकिन ये सच नहीं है। वेदों में देवताओं की संख्या 33 कोटि बताई गई है। कोटि का अर्थ प्रकार होता है, जिसे लोगों ने या बताने वाले पंडित ने 33 करोड़ कर दिया। यह विरोधाभास और भ्रम आज तक जारी है। इसी तरह हिंदू धर्म में किसी देवी या देवता की कहानी एक पुराण में अलग है तो दूसरे में अलग। ये पुराण कुछ गुप्तकाल में और कुछ मध्यकाल में संशोधित किए गए हैं। पुराणों से अलग वेद और स्मृतियों को जानना चाहिए। देवी, अप्सरा, यक्षिणी, डाकिनी, शाकिनी और पिशाचिनी आदि में सबसे सात्विक और धर्म का मार्ग है देवी की पूजा, साधना, आराधना और प्रार्थना करना। देवी को छोड़कर अन्य किसी की पूजा या प्रार्थना मान्य नहीं। दक्ष की पुत्रियां भी है देवियां। भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक प्रजापति दक्ष का पहला विवाह स्वयंभू मनु की तृतीय पुत्री प्रसूति से हुआ। प्रसूति से दक्ष की 24 कन्याएं थीं। दक्ष की दूसरी पत्नी का नाम विरणी था, जिससे दक्ष को 60 कन्याएं मिली। इस तरह दक्ष की 84 पुत्रियां थीं। समस्त दैत्य, गंधर्व, अप्सराएं, पक्षी, पशु सब सृष्टि इन्हीं कन्याओं से उत्पन्न हुए। दक्ष की ये सभी कन्याएं देवी, यक्षिणी, पिशाचिनी आदि कहलाई। उक्त कन्याओं और इनकी पुत्रियों को ही किसी न किसी रूप में पूजा जाता है। सभी की अलग अलग कहानियां हैं। देवी या देवताओं के सेवकों को गण कहते हैं। देवी और देवताओं के हजारों गण हैं, जिनके माध्यम से देवी या देवता संसार भर की खबर रखते रहते हैं और कार्य करते रहते हैं। जैसे माता दुर्गा के सेवकों में हनुमान और भैरव का स्थान सर्वोच्च है। आज जानते हैं हिंदू धर्म की प्रमुख 12 देवियों के बारे में, जो आप शायद ही जानते होंगे। अगले पन्ने पर पहली देवी माता दुर्गा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संबंध में हिंदू मानस पटल पर भ्रम की स्थिति है। वे उनको ही सर्वोत्तम और स्वयंभू मानते हैं, लेकिन क्या ये सच है? क्या ब्रह्मा, विष्णु और महेश का कोई पिता नहीं है? वेदों में लिखा है कि जो जन्मा या प्रकट है वह ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर अजन्मा, अप्रकट और निराकार है। कालांतर में माता दुर्गा को माता पार्वती से जोड़कर 9 रूपों में पूजा जाने लगा। 9 रूपों के नाम है शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटति कुष्मांडति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठ कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मण्य महात्मना। शिव पुराण के अनुसार उस अविनाशी परब्रह्म काल ने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना की, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म अर्थात एकाक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, वह परम ब्रह्म भगवान सदाशिव है। एकांकी रहकर स्वेच्छा से सभी ओर विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह शरीर से शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रेयम से कभी अलग होने वाली नहीं थी। सदाशिव की उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकाररहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका, पार्वती या सती नहीं कही गई है। उसको प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की एक भुजाएं है। पराशक्ति जगत जननी वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शक्ति धारण करती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया शक्ति से विशाल अनेक हो जाती है। उस कालरूप सदाशिव की अर्धांगिनी है दुर्गा। अगले पन्ने पर दूसरी देवी सती और पार्वती। हिंदू धर्म की प्रमुख त्रिदेवियों में से एक माता पार्वती को शक्ति और साहस की देवी माना गया है। पार्वती माता अपने पिछले जन्म में सती थी। सती ही शक्ति है। माता सती के ही रूप है काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। पुराणों अनुसार भगवान शिव की 4 पत्नियां थीं। पहली सती जिसने यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे दी थी।
यही सती दूसरे जन्म में पार्वती बनकर आई, जिनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय हैं। फिर शिव की एक तीसरी पत्नी थी जिन्हें उमा कहा जाता था। देवी उमा को भूमि की देवी भी कहा गया है। भगवान शिव की चौथी पत्नी मां काली है। उन्होंने इस पृथ्वी पर भयानक दानवों का संहार किया था। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती को शैलपुत्री भी कहा जाता था और उसे आर्यों की राजकुमारी भी कहा जाता था। दक्ष का राज्य हिमालय के कश्मीर इलाके में था और कुछ लोग अन्य स्थान बताते हैं। ये देवी ऋषि कश्यप के साथ मिलकर असुरों का संहार करती थी। अपने पति शिव का अपमान होने के कारण सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में कूदकर अपनी देहलीला समाप्त कर ली थी। माता सती की लाश को लेकर ही शिव जगह जगह घूमते रहे। जहाँ जहाँ देवी सती के अंग और आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ निर्मित होते गए। इसके बाद माता सती ने पार्वती के रूप में हिमालय राज के यहाँ जन्म लेकर भगवान शिव की घोर तपस्या की और फिर से शिव को प्राप्त कर पार्वती के रूप में जगत में विख्यात हुई। इनके गणेश और कार्तिकेय दो प्रमुख पुत्र हैं। इनका विशेष दिन शुक्रवार को माना गया है। अगले पन्ने पर तीसरी देवी अदिति। प्राचीन भारत में अदिति की पूजा का प्रचलन था, लेकिन अब नहीं है। देवताओं की माता का नाम अदिति है। अदिति के पुत्रों को आदित्य कहा गया है। 33 देवताओं में अदिति के 12 पुत्र शामिल हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: विवस्वान, अर्यमा, उषा, त्वष्टा, सविता, भक्त, धाता, विधाता, वरुण, मृत, इंद्र और त्रिविक्रम भगवान वामन। 12 आदित्यों के अलावा 1 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विन कुमार मिलाकर 33 देवताओं का एक वर्ग है। समस्त देव कुलों को जन्म देने वाली अदिति देवियों की भी माता है। अदिति को लोकमाता भी कहा गया है। अदिति के पति ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के विद्वान पुत्र थे। मान्यता के अनुसार इन्हें अनिष्टनेमी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता कला कर्दम ऋषि की पुत्री और कपिल देव की बहन थी। अदिति के पुत्र विवस्वान से मनु का जन्म हुआ। महाराज मनु को इक्ष्वाकु, मृग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, प्रांशु, नाभाग, दिष्ट, करुष और पृषित नामक 10 श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति हुई। उल्लेखनीय है कि विवस्वान को ही सूर्य कहा गया है, जिनकी आकाश में स्थित सूर्य ग्रह से तुलना की गई। अगले पन्ने पर चौथी देवी शत्रुपा। वर्तमान विश्व के प्रथम मानव स्वयंभू मनु की पत्नी का नाम शत्रुपा था। विश्व की प्रथम स्त्री होने के नाते उन्हें जगतजननी भी कहा जाता है। इनका जन्म ब्रह्मा के वामान से हुआ था। इन्हें प्रियव्रात, उत्तानपाद आदि 7 पुत्र और देवहूति, आकुति तथा प्रसूति नामक 3 कन्याएं हुई थी। रामचरितमानस के बालकांड में मनु शत्रुपा के तप एवं वरदान का उल्लेख मिलता है। अभगच्छत राजेंद्र देविका विश्रुतां प्रसूर्तित्र विप्राणा श्रूयते भरतर्षभ। महाभारत। वितस्ता नदी की शाखा देविका नदी के तट पर मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति हुई थी। यह नदी वर्तमान में कश्मीर में बहती है। शत्रुप के पुत्र उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नामक 2 पत्नियां थीं। राजा उत्तानपाद के सुनीति से ध्रुव तथा सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुए। ध्रुव ने बहुत प्रसिद्धि हासिल की थी। स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री बहिर्ष्मति से विवाह किया था, जिनसे आग्नेत्र, यज्ञबाहु, मेधातिथि आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस और रैवत ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। महाराज प्रियव्रत के 10 पुत्रों में से कवि, महावीर तथा सवन ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे और उन्होंने संन्यास धर्म ग्रहण किया था। अगले पन्ने पर 5वीं देवी माता सरस्वती। भारत में एक सारस्वत समाज है। संभवतः सरस्वती नदी के किनारे रहने के कारण ये नाम पड़ा हो, जैसे कि सरयूपारीय ब्राह्मण अर्थात सरयू नदी के आसपास रहने वाले ब्राह्मण। देवी सरस्वती हिंदू धर्म की प्रमुख त्रिदेवियों में से एक माता सरस्वती को ज्ञान की देवी माना गया है। हंस पर विराजमान माँ सरस्वती ने धवल वस्त्र धारण किए हैं। सरस्वती के हाथ वीणा के वर्दन से शोभित है। संगीत, कला, शिक्षा और ज्ञान की देवी है सरस्वती। सरस्वती के नाम पर ही एक नदी का नाम सरस्वती था, जो प्राचीन काल में शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा और राजस्थान में बहती थी और सिंधु खाड़ी, अरब की खाड़ी में समाहित हो जाती थी। अगले पन्ने पर छठी देवी माता लक्ष्मी। भगवान विष्णु की पत्नी और ऋषि भृगु की पुत्री देवी लक्ष्मी त्रिदेवियों में से एक है, जो धन और समृद्धि को देने वाली मानी गई है। लक्ष्मी माता का वाहन उल्लू है और वह लक्ष्मी क्षीरसागर में भगवान विष्णु के साथ कमल पर वास करती है। आनंद, कर्दम, श्रीदिश्चिक्लीति विश्रुत, ऋषि श्रेया, पुत्राश्च मयि श्रीदेवी देवता। ऋग्वेद 4-5-6। लक्ष्मी जी को 2 रूपों में पूजा जाता है, श्री रूप और लक्ष्मी रूप।
इनका विशेष दिन शुक्रवार को माना गया है। भगवती लक्ष्मी के 18 पुत्र कहे गए हैं, जिसमें प्रमुख है आनंद, कर्दम, श्रीद और चिकली। अगले पन्ने पर 7वीं देवी गायत्री। गायत्री नाम से ऋग्वेद में एक सबसे लंबा छंद है। गायत्री को आद्याशक्ति प्रकृति के 5 स्वरूपों में एक माना गया है। यही वेद माता कहलाती है। किसी समय ये सविता देव की पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई थी, इसलिए इनका नाम सावित्री पड़ गया। इनका विग्रह तपाए हुए स्वर्ण के समान है। वेदों में अदिति के अलावा सविता का भी कई जगहों पर उल्लेख मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार वज्रनाश नामक राक्षस का वध करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने संसार की भलाई के लिए पुष्कर में एक यज्ञ करने का फैसला किया। ब्रह्मा जी यज्ञ करने हेतु पुष्कर पहुंच गए, लेकिन किसी कारणवश सावित्री जी समय पर नहीं पहुंच सकी। यज्ञ को पूर्ण करने के लिए उनके साथ उनकी पत्नी का होना जरूरी था, लेकिन सावित्री जी के नहीं पहुंचने की वजह से उन्होंने एक कन्या गायत्री से विवाह कर यज्ञ शुरू किया। उसी दौरान देवी सावित्री वहां पहुंची और ब्रह्मा के बगल में दूसरी कन्या को बैठा देख क्रोधित हो गई। उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दिया कि देवता होने के बावजूद कभी भी उनकी पूजा नहीं होगी। तब सावित्री से सभी देवताओं ने विनती की कि अपना शाप वापस ले लीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। जब गुस्सा ठंडा हुआ तो सावित्री ने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में आपकी पूजा होगी। अगले पन्ने पर 8वीं देवी श्रद्धा। श्रद्धा कर्दम ऋषि एवं देवहूति की तृतीय कन्या थी। श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ हुआ था। अंगिरा और श्रद्धा से सिनीबाला, कुहू, राका एवं अनुमति नामक पुत्रियां तथा तथ्य और बृहस्पति नामक पुत्र हुए। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। अगले पन्ने पर 9वीं देवी शची। शची स्कंद पुराण के पुलोमा पुत्री शची का भी वेदों में उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार सतयुग में दैत्यराज पुलोम की पुत्री शची ने देवराज इंद्र को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ज्वालपा धाम में हिमालय की अधिष्ठात्री देवी पार्वती की तपस्या की थी। मां पार्वती ने शची की तपस्या पर प्रसन्न होकर उसे दीप ज्वालेश्वरी के रूप में दर्शन दिए और शची की मनोकामना पूर्ण की। जहां मां ने दर्शन दिए थे वह स्थान उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है। यहाँ माता ज्वाला देवी का एक मंदिर है। देवी शची को इंद्राणी कहा जाता है। इंद्राणी देवी शची ने अपने पति इंद्र के हाथ में ब्राह्मणों द्वारा रक्षा सूत्र बंधवाया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस समय देवासुर संग्राम चल रहा था। रक्षा सूत्र बांधकर जब इंद्र ने युद्ध किया तो वे विजयी हुए। कुछ लोगों का मानना है कि तभी से रक्षाबंधन का ये पर्व शुरू हुआ। अगले पन्ने पर 10वीं देवी सावित्री। ब्रह्मा की पत्नी का नाम सावित्री देवी है। ब्रह्मा ने एक और स्त्री से विवाह किया था जिसका नाम गायत्री है। सावित्री की एक पुत्री का नाम सरस्वती है। एक दूसरी सावित्री भी इतिहास में प्रसिद्ध है, जो राजकुमार सत्यवान की पत्नी और मध्यप्रदेश की राजकुमारी थी। वट सावित्री का व्रत इसी सत्यवान की पत्नी के नाम से होता है। मध्यप्रदेश के राजा को ये पुत्री ब्रह्मा की पत्नी सावित्री देवी की आराधना करने के बाद प्राप्त हुई थी, इसलिए उन्होंने इसका नाम सावित्री ही रख दिया था। ये वही सावित्री है जिसने यमराज से अपने मृत पति को जिंदा करवा लिया था। अगले पन्ने पर 11वीं देवी गंगा देवी। गंगा पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मीना की दूसरी पुत्री थी। इस प्रकार से वे माता पार्वती की बहन थी। उनका पालन पोषण स्वर्ग में ब्रह्मा जी के संरक्षण में हुआ था। इसी देवी के नाम पर एक नदी का नाम गंगा रखा गया था। गंगा नदी भी स्वर्ग हिमालय का एक क्षेत्र की नदी थी, जिसे राजा भागीरथ के अथक प्रयासों से धरती पर लाया गया था। गंगा देवी को मकर नामक वाहन पर बैठकर नदी में विचरण करने वाली देवी माना गया है, जो प्राचीन काल में गंगा नदी में विचरण करती थी। गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों में बहती है, स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल, इसलिए संस्कृत भाषा में उसे त्रिपिटका, तीनों लोकों में बहने वाली कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार देवी गंगा कार्तिकेय मुरुगन की सौतेली माता है। कार्तिकेय को शिव और पार्वती का पुत्र माना गया है। एक मान्यता के अनुसार पार्वती ने अपने शारीरिक दोषों से जब गणेश को उत्पन्न किया था, तब वे गंगा के पवित्र जल में डुबोने के बाद जीवित हो उठे थे। इसलिए कहा जाता है कि गणेश की 2 माताएं हैं, पार्वती और गंगा। यही कारण है कि भगवान गणेश को द्विमात्र तथा गंगेय भी कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि भीष्म भी गंगा के पुत्र थे। दरअसल भीष्म एक वसुगुणों में एक द्यौस थे, जो शाप के चलते मनुष्य योनि में गंगा के गर्भ से जन्मे थे। विद्वानों के अनुसार ब्रह्मावर्त पुराण की मान्यता है कि विष्णु जी की 3 पत्नियां थीं, जिनकी आपस में बनती नहीं थी, इसलिए अंत में उन्होंने केवल लक्ष्मी जी को अपने साथ रखा और गंगा को शिव जी तथा सरस्वती को ब्रह्मा जी के पास भेज दिया था।
ब्रह्मवर्त पुराण 2.6.1395। अगले पन्ने पर 12वीं देवी उषा। उषा को सुबह की देवी माना गया है। किसी भी प्रकार की चमक या प्रकाश को उषा कहा जाता है। कई बार चांदनी के विशिष्ट अर्थ में भी इस शब्द का प्रयोग होता है। ऋग्वेद में उषा को द्यौ की पुत्री कहा गया है। द्यौ आकाश को ऋग्वैदिक कालीन देवों में सबसे प्राचीन माना जाता है। तत्पश्चात पृथ्वी भी दोनों द्यौवा व पृथ्वी के नाम से जानी जाती थी। आकाश को सर्वश्रेष्ठ देवता तथा सोम को वनस्पति देवता के रूप में माना जाता था। रात्रि, अंधकार, प्रकाश और मृत्यु का उषा से गहरा संबंध है और यह संबंध स्वाभाविक रूप में सविता और सावित्री से भी जुड़ा हुआ है। अगले पन्ने पर अंत में जानिए दक्ष की पुत्रियों के नाम। प्रसूति से दक्ष की 24 पुत्रियां श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, प्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि, कीर्ति, ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा। पुत्रियों के पति के नाम। कश्मीर के राजा दक्ष ने अपनी 13 पुत्रियों का विवाह धर्म से किया। ये 13 पुत्रियां हैं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, प्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। इसके बाद ख्याति का विवाह महर्षि भृगु से, सती का विवाह रुद्र, शिव से, संभूति का विवाह महर्षि मरीचि से, स्मृति का विवाह महर्षि अंगिरस से, प्रीति का विवाह महर्षि पुलत्स्य से, सन्नति का कृत से, अनुसूया का महर्षि अत्रि से, ऊर्जा का महर्षि वशिष्ठ से, स्वाहा का पितृ से हुआ। वीरणी से दक्ष की 60 पुत्रियां मरुति, वसु, जामी, लंबा, भानु, अरुंधति, संकल्प, महुर, संध्या, विश्वा, अदिति, दिति, दिनो, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधविषा, ताम्रा, सुरभि, सरमा, तिमि, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, सुनृता, पुष्य, अश्लेषा, मेघा, स्वाति, चित्रा, फाल्गुनी, हस्ता, राधा, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, आषाढ़, अभिजीत, श्रावण, सर्विष्ठ, शताभिषिक्त, प्रोष्ठपदिस, रेवती, अश्वयुज, भरणी, रति, स्वरूपा, भूता, स्वधा, अर्ची, देशाना, विनीता, कद्रु, पृथिवी और यामिनी। वीरणी पुत्रियों और उनके पति के नाम इस प्रकार है। धर्म से वीरणी की 10 कन्याओं का विवाह हुआ। मरुति, वसु, जामी, लंबा, भानु, अरुंधति, संकल्प, महुर, संध्या और विश्वा। एस्टरिस्क इसके अलावा महर्षि कश्यप से दक्ष ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह किया। अदिति, दिति, दिनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधविषा, ताम्रा, सुरभि, सरमा और तिमि। महर्षि कश्यप को विवाहित 13 कन्याओं से ही जगत के समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। वे लोग माताएं कही जाती है। इन माताओं को ही जगत जननी कहा जाता है। अदिति से आदित्य देवता, दिति से दैत्य, दिनु से दानव, काष्ठा से अश्व आदि, अरिष्ठा से गंधर्व, सुरसा से राक्षस, इला से वृक्ष, मुनि से अप्सरागण, क्रोधविषा से सर्प, ताम्रा से शेन वृद्ध आदि, सुरभि से गौ और महेश, सरमा से श्वापद, हिंस्त्र पशु और तिमि से यादोगण जल जंतु। इसके अलावा चंद्रमा से 27 कन्याओं का विवाह किया गया। कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, सुनृता, पुष्य, अश्लेषा, मेघा, स्वाति, चित्रा, फाल्गुनी, हस्ता, राधा, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, आषाढ़, अभिजीत, श्रावण, सर्विष्ठ, शताभिषिक्त, प्रोष्ठपदिस, रेवती, अश्वयुज, भरणी। उक्त कन्याओं को नक्षत्र कन्याएं भी कहा जाता है। हालांकि अभिजीत को मिलाकर कुल 28 नक्षत्र माने गए हैं। उक्त नक्षत्रों के नाम इन कन्याओं के नाम पर ही रखे गए हैं। इसके अलावा बची 9 कन्याओं का विवाह रति का कामदेव से, स्वरूपा का भूत से, स्वधा का अंगिरा प्रजापति से, अर्ची और दिशाना का कृशिश्वा से, विनीता, कद्रु, पृथिवी और यामिनी का ताक्ष्य कश्यप से। इनमें से विनीता से गरुड़ और अरुण, कद्रु से नाग, पतंगी से पतंग और यामिनी से शलभ उत्पन्न हुए। वेब दुनिया पर पढ़ें। समाचार, बॉलीवुड, ज्योति, लाइफस्टाइल, धर्म, संसार, महाभारत के किस्से, रामायण की कहानियां, रोग और रोमांचक संबंधित जानकारी। किस देवता को चढ़ता है कौन सा प्रसाद, जानिए। क्या वेदों में पशु बलि, मांसाहार आदि का विधान है। गाय के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानकर रह जाएंगे हैरान।